इन गिवन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, फिगर में पी क्यू लाइन पी एस लाइन की परपेंडिकुलर है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और यही पी क्यू लाइन एस आर लाइन की पैरेलल भी है। एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल एस क्यू आर ये वाला एंगल 28 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री ये वाला एंगल 65 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स की वैल्यू इस वाले एंगल की वैल्यू और वाई की वैल्यू इस वाले एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम देखते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन हम देख सकते हैं कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस है, पी क्यू लाइन पी एस लाइन की परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है। और क्या गिवन है? पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू लाइन एस आर लाइन की गिवन है, ये भी गिवन हमें है। और क्या है? एंगल्स हमें गिवन है, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री ये गिवन है, और एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री ये गिवन है। ये चार बातें हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें फाइंड करना है, हमें एंगल x और एंगल y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है x इक्वल टू वाट और y इक्वल टू वाट, x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, ये बात हमें फाइंड करनी है। चलिए तो हम देखते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम देख सकते हैं फिगर में कि ये जो लाइन है PQ, लाइन PQ और ये लाइन SR, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, PQ लाइन SR लाइन, या SR लाइन को हम ST लाइन भी कह सकते हैं, SRT लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और ये QR लाइन, QR ये लाइन इन दोनों की ट्रांसवर्सल है, QR लाइन इनकी ट्रांसवर्सल है। जब दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल बनती है तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये पूरा कंप्लीट एंगल, इस ट्रांसवर्सल के लिए ये वाला कंप्लीट एंगल, ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये बात लिख सकते हैं, PQ पैरेलल टू SR, PQ लाइन SR लाइन की पैरेलल है, एंड QR इज ट्रांसवर्सल, QR लाइन ट्रांसवर्सल है। जब ये PQ SR की पैरेलल है और QR लाइन ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब हुआ एंगल PQR, एंगल PQR ये पूरा एंगल इक्वल टू एंगल QRT ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल QRT ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये कैसे होंगे? अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल्स होंगे। एंगल PQR को हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल दो एंगल्स का सम है। एक को क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है x और दूसरे को दिया हुआ है 28 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम है। या हम ये कह सकते हैं कि एंगल PQR, एंगल PQR ये एंगल PQS और एंगल RQS इन दोनों का सम है। PQR को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल PQS प्लस एंगल RQS इक्वल टू एंगल QRT, ये हम लिख सकते हैं, इन दोनों का सम है। एंगल PQS की वैल्यू हमको नहीं मालूम, वही हमको फाइंड करनी है। एंगल PQS को ही इस क्वेश्चन में x डिग्री कहा गया है, प्लस एंगल RQS, एंगल RQS को ही एंगल SQR भी कह सकते हैं, RQS या SQR, इसकी वैल्यू हमको गिवन है 28 डिग्री इक्वल टू एंगल QRT की वैल्यू भी हमको गिवन है, एंगल QRT की वैल्यू भी हमको गिवन है 65 डिग्री। तो हम इस तरह से देख सकते हैं x को हम यहीं छोड़ते हैं और 65 डिग्री से 28 डिग्री को हम लोग उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। तो x इक्वल टू 37 डिग्री, x की वैल्यू आती है 37 डिग्री। हमें x फाइंड करना और हमने x को फाइंड कर लिया। अभी हमको y फाइंड करना है। तो हम अब देख सकते हैं फिर से x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम देख सकते हैं इसी फिगर में PQ परपेंडिकुलर टू PS, क्वेश्चन में गिवन है
PQ और PS आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब हुआ एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री होगी, राइट एंगल होगा। और ये बात क्वेश्चन में गिवन भी है, फिगर में भी ये बात शो की जा रही है कि ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल बन रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हम देखते हैं ट्रायंगल PQS को। ट्रायंगल PQS, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है PQS। जब ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इस ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS क्या हमें मालूम है, एंगल P प्लस एंगल PQS प्लस एंगल QSP इक्वल टू 180 डिग्री। इनकी वैल्यू, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। हमें कैसे पता है, एंगल सम थ्योरम से, एंगल सम थ्योरम ऑफ ट्रायंगल से, एंगल सम थ्योरम ऑफ ट्रायंगल से इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अभी हमने फाइंड किया है एंगल x की वैल्यू, एंगल x की वैल्यू, x को ही हमने क्वेश्चन में PQS लिखा हुआ है। एंगल P की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दी है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दोनों लाइनें हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। प्लस एंगल x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 37 डिग्री, यानी इसी PQS को हम एंगल x बोल रहे हैं, और इसकी वैल्यू भी 37 डिग्री आई है, 37 डिग्री। प्लस एंगल y QSP, इसको इस क्वेश्चन में y से डिनोट किया गया है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का हम सम कर लेते हैं, तो यह आता है 127 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम y को यहीं छोड़ते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, y डिग्री इक्वल टू 53 डिग्री, सॉरी y इक्वल टू 53 डिग्री, y इक्वल टू 53 डिग्री हमने भी फाइंड कर लिया। इस तरह से हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है 53 डिग्री। और यही बात हमें फाइंड करनी थी, हमें एंगल x फाइंड करना था और एंगल y फाइंड करना था, और आप देख सकते हैं हमने दोनों को फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से आपने पूरे क्वेश्चन को समझ लिया।